हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू माय चैनल CGPSC टॉपर एकेडमी। तो आज से हम लोग साइंस का भी छोटा छोटा वीडियो अपलोड करेंगे कि आपका साइंस भी कंप्लीट हो जाए। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मैम साइंस भी करवाइए। तो देखिए, अभी हम लोग भौतिक विज्ञान से स्टार्ट किए हैं। कभी आपको केमिस्ट्री का वीडियो मिलेगा, रसायन विज्ञान का, कभी बायोलॉजी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आज हम लोग देखेंगे प्रकाश, जो कि भौतिक विज्ञान का है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने जो एनालाइज किया है, जैसा कि क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जाता है वैसे ही आपको साइंस कंप्लीट करवाया जाएगा, पूरा कवर करा दिया जाएगा, आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटे। इसीलिए पूरा एनालाइज करके वीडियो अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रकृति, और जो न्यूटन कणिका सिद्धांत दिया था, एवं प्रकाश का आकार। ठीक है, आज हम लोग इसको देखेंगे। आप लोग अच्छे से समझिए, अच्छे से समझाया जाएगा, डिटेल से है। अगर आप लोग इतना ही लेके अपना नोट्स बना के अच्छे से लिखेंगे तो वहाँ पे आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाएंगे और आपको फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है, तो चलिए देखें प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। ठीक है, संचरित मतलब होता है ट्रांसमिट। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसमिट होती है उसको संचरित कहते हैं, जो हमें देखने में सहायता करती है। प्रकाश के होने से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं होगी तो हम लोग वस्तु को देख ही नहीं सकेंगे, हमारे जीवन में अंधकार हो जाएगा, हमारी आंखें कुछ काम की नहीं रहेगी। तो इसीलिए जो प्रकाश होती है वो हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती हैं, और हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में ही चलती है। ठीक है, गमन करती है सीधी रेखा में। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे सूरज की किरण ले लीजिए, कहीं भी छेद है तो वो सीधी रेखा में छेद में घुस जाती है। ठीक, तो इसीलिए प्रकाश क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। अब निर्वात में प्रकाश का वेग देख लीजिए। निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में जो होता है प्रकाश का वेग होता है। उसके बाद देखिए, अब देखिए प्रकाश की प्रकृति। तो हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, प्रकाश डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, दोहरी प्रकृति निभाता है, प्रकाश दोहरी प्रकृति निभाता है। जो हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, 10th 8th में भी पढ़ा है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, उसी को यहाँ पे समझना है। तो प्रकाश की प्रकृति देखिए, प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। प्रकाश कभी कण के रूप में व्यवहार करता है, कभी तरंग के समान व्यवहार करता है। ठीक है, ये दो प्रकार का व्यवहार करता है। एक बार कण के रूप में, जो कि पार्टिकल बोलते हैं, पार्टिकल के रूप में व्यवहार करता है। दूसरा तरंग, वेव के रूप में प्रकाश व्यवहार करता है। अब देखिए, जब प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है तो कण प्रकृति जो होती है उसकी अप्रभावी हो जाती, इनएक्टिव हो जाती है कण प्रकृति। जब प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है तो उसकी तरंग की प्रकृति जो होती है इनएक्टिव हो जाती है। इसको समझना है, अगर एक तरीके का व्यवहार करेगा तो दूसरा जो व्यवहार रहता है वो अपने आप ही अप्रभावी हो जाता है। ठीक है, अगर दूसरे तरीके का व्यवहार करेगा तो पहला अप्रभावी अपने आप ही हो जाएगा। एक ही टाइम पे, एक समय पे दो दो भूमिका नहीं निभा सकता प्रकाश। ठीक है, एक बार कण की भूमिका निभाएगा, एक बार तरंग की भूमिका निभाएगा, दोनों साथ में भूमिका नहीं निभाएगा, उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, प्रकाश का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उसका परावर्तन, अपरावर्तन, विवर्तन इत्यादि संभव होता है। इसको समझिए, अगर प्रकाश एक ही माध्यम में चलेगी, एक ही माध्यम में गमन करेगी तो ना उसमें परावर्तन होगा, ना अपरावर्तन होगा, ना विवर्तन होगा। ठीक है, ना इंटरफेरेंस होगा, ना रिफ्लेक्शन होगा, ना रिफ्रैक्शन होगा। अगर वो सीधे रेखा में गमन करेगी, माध्यम नहीं चेंज करेगी। आप लोगों ने देखा होगा ना, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपना चेंज करता है, या फिर किसी सरफेस में, किसी भी कांच के टुकड़े में, या फिर जैसे हमारी पृथ्वी में भी प्रकाश आएगा तो रिफ्लेक्ट करके जाता है ऊपर। ठीक है, तो यही देखना है, अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तभी उसमें परावर्तन होगा, अपरावर्तन होगा और विवर्तन भी होगा। ठीक, उसके बाद देखिए प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है न्यूटन ने दिया है, न्यूटन द्वारा ही प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया गया है। अब देखिए इन्होंने क्या दिया है, प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं।
ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। न्यूटन ने इतना ही बताया है कि प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे जो कण होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं देते, बारीकी कण होते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं एवं हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करते हैं। टेढ़ी आड़ी तिरछी रेखा में प्रकाश गमन नहीं करेंगे, हमेशा सीधी रेखा में गमन करेंगे। अब प्रकाश का आकार देखिए। प्रकाश तरंग का जो आकार होता है वो 4 × 10⁻⁻7 से 8 × 10⁻⁻7 तक होता है। या फिर इसको नैनोमीटर में करेंगे तो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक इसका आकार होता है, जो प्रकाश की तरंग का आकार होता है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही माइक्रो होता है। जैसे कि हमारे आम वस्तु की जो जितनी भी चीजें उससे बहुत ज्यादा ही छोटा होता है, इसलिए बहुत कम दिखाई पड़ता है। ठीक है, हमको पता ही नहीं चलेगा ये प्रकाश की तरंग है कि नहीं, उसके कण बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। उसके बाद देखिए, प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा की छोटी छोटी इकाइयों में होता है, जिसे क्वांटम कहते हैं। ठीक है, क्वांटम ये लिखना जरूरी है आपको कि ऊर्जा की छोटी छोटी इकाइयों, जो बंडल ऑफ पैकेट बोलते हैं ना, पैकेट ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी, उसी के रूप में प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जिसे क्वांटम कहते हैं। ठीक, हिंदी में भी क्वांटम कहते हैं, इंग्लिश में भी क्वांटम ही कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश एक तरंग भी है, एक कण भी है। इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए ना, समझ लिए ना। अगर एक वेग है, प्रकाश का वेग, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, ठीक है, तभी वो चेंज करेगी, तभी उसमें विवर्तन भी होगा, परावर्तन भी होगा, अपरिवर्तन भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यही है प्रकाश की प्रकृति। दोहरी भूमिका निभाती है प्रकाश, लेकिन एक भूमिका जब निभाएगी तो दूसरी भूमिका प्रकाश नहीं निभाएगी। एक टाइम पे एक ही भूमिका प्रकाश निभाती है। ठीक है, तो आज इतना ही जान लीजिए, आप इतना ही पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे और अच्छे से पढ़िए, प्रिपेयर करके जाइएगा। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी हिसाब से आपको साइंस कवर कराया जाएगा, कि आपका एक क्वेश्चन ना छूटे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही साइंस को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।